हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो तभी उस लड़के का मम्मी उस लड़के को बोलती कि अब हाँ कि क्या बात करनी है, क्या है। तो तभी फिर लड़का अपनी मम्मी को बोलती कि अब मम्मी अब सुनिए ना, वो जैसे मम्मी वो लड़का अपनी मम्मी को सब कुछ बताने लगता है। तो तभी उस लड़के का मम्मी उस लड़के को बोलती कि हाँ क्या, वो लोग शनाया को जानते हैं? हाँ, वो लोग शनाया के घर वाले हैं? हाँ। तो तभी वो लड़का बोलते कि हाँ मम्मी हाँ, और मैंने कार्ड दे दिया उन लोग को और बोले इधर पे आ जाने के लिए और आप लोगों से बातें करने के लिए मैंने बोला है। हाँ, आप लोग देखिए पहले ये लोग सच बोल रहे कि नहीं। हाँ, ये लोग सचमुच शनाया के घर वाले हैं कि नहीं। हाँ, पहले बात कीजिए ना आप लोग। हाँ, इन लोगों से वो लोग आए तो बात कीजिएगा। हाँ, और आप लोग देखिए ये लोग सच बोल रहे कि नहीं। हाँ। तो तभी उस लड़के की मम्मी बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, तो मैं अभी तेरे पापा को कॉल करता और कॉल करके सब बताती हूँ ना। हाँ, मैं बताती हूँ तेरे पापा को अभी। तो तभी वो लड़का बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है। तो तभी उस लड़के की मम्मी बोलते उस लड़के को कि अच्छा ठीक है, तो जाके फ्रेश हो ले जा। तो तभी वो लड़का बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है। तो वो लड़का ऐसे बोलता है और वो लड़का अपने रूम की तरफ चला जाता है। और इधर पे उस लड़के की मम्मी खड़ी होती हॉल के सर पे। तो उस लड़की की मम्मी अपना फ़ोन लेती है और लेके सीधा उस लड़के के पापा को कॉल लगा देते हैं और सब बात बताने लगते हैं। और सब बात जब बताना हो जाता है तो तभी उस लड़के की मम्मी कॉल को कट करते हैं और सीधा सोफे के पास जाते हैं, जाके सोफे पे बैठ जाते हैं। और उस लड़के की मम्मी अपने बोलने लगती कि क्या है यहाँ शनाया के घर वाले मिल गए। यहाँ मिल गए शनाया के घर वाले। यहाँ क्या है ये लड़की। हाँ, ये लड़की अभी चली जाएगी। हाँ, अपने घर वालों के पास। हाँ, जाना तो पड़ेगा इसे ना, वो तो उसके घर वाले हैं ना। हाँ, क्या है शनाया को मैंने अपनी बेटी की तरह रखा मेरे घर पे। हाँ, अब इसके घर वाले मिल गए। हाँ, मिल गए उसके घर वाले अभी। हाँ, क्या है, और इस लड़की को तो कुछ भी याद नहीं। हाँ, ये तो हमें अपने मम्मी पापा समझते हैं। हाँ, और मेरे बेटे को ही अपना भाई समझता है। हाँ, क्या है। हाँ, और इसे सिर्फ अपना नाम ही याद है। हाँ, अपना नाम ही याद है इसे सिर्फ, और कुछ भी याद नहीं, और कुछ भी नहीं याद है इसे। हाँ, सिर्फ इसका नाम ही इसे याद था। हाँ, और सब कुछ ये भूल गई। हाँ, और हमें अपना पापा मम्मी समझती है। हाँ, और हम भी तो इसे अपनी बेटी की तरह रखे हैं घर पे। हाँ, अभी ये चली जाएगी। हाँ, चली जाएगी अपने घर वालों के पास वापस। हाँ, चली जाएगी। क्या है, इसे तो जाना होगा ना। हाँ, इसे तो हमें इसके घर वाले के पास देना होगा ना इसे। तो इधर पे उस लड़के के मम्मी से अपने में सोच रहे थे सोफे पे बैठ के। और इधर दूसरी तरफ देखे आते कि शनाया अपने रूम की तरफ चली गई थी। शनाया अपने रूम के अंदर घुसी। शनाया सीधा कबर से कपड़े बाहर निकल के वो सीधा वॉशरूम के अंदर चली गई थी फ्रेश होने के लिए। तो शनाया वॉशरूम में फ्रेश होकर बाहर निकलती है और शनाया वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकल के वो सीधा अपने रूम से बाहर निकलती है। और शनाया सीधा नीचे हॉल के सेट पे चली आती है। और शनाया नीचे हॉल के सेट पे आके देखती है कि उस लड़की की मम्मी सोफे क्या में बैठे हुए हैं और कुछ सोच रहे हैं और उस लड़की की मम्मी रो रहे हैं। तो तभी शनाया आती है जल्दी से सोफे के पास और आके उस लड़की की मम्मी के पास बैठ जाते हैं और बोलते हैं शनाया उस लड़के की मम्मी को कि मम्मी आप रो क्यों रहे, क्या हुआ आपको? हाँ, और क्या सोच रहे आप, रो क्यों रहे मम्मी? तो शनाया से बोलती है जब उस लड़के के मम्मी को। तो तभी उस लड़के के मम्मी शनाया को बोलती अब नहीं ना, नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, नहीं ये भी रो रही है, मैं कुछ नहीं हुआ, डर कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, क्या हुआ? हाँ, तो उस लड़के की मम्मी अपने आँखों से आंसू को साफ करते शनाया को ऐसे बोलते हैं। तो शनाया बोलती कि क्या है मम्मी, आपको क्या हुआ है? हाँ, आपको क्या हुआ है पहले बताइए मम्मी, क्या है बोलिए मुझे, क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे मम्मी? तो तभी उस लड़के की मम्मी बोलती अब नहीं ना, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, तुम्हें क्या हुआ है? हाँ शनाया, तुम्हें क्या हुआ है? हाँ, तुम नीचे आई है, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ शनाया, क्या है? तभी शनाया बोलती कि क्या है मम्मी, क्या है, आप क्यों रो रहे मम्मी, पहले बताइए। तो तभी असर के हम कहते क्या है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ ना, मैं क्यों रो रही थी, ये तुम बोलो ना, तुम बोलो ना क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है? हाँ, क्या हुआ है? तो शनाया बोलती क्या हुआ है कि मुझे भूख लगी है इसलिए ना मैं नीचे आई हूँ। हाँ, आपको ही बोलेंगे मुझे भूख लगी है और आप रो रहे हैं। हाँ मम्मी, हाँ, क्यों रो रहे हैं बोलिए।
तो तभी उस लड़की ने बोली अब नहीं ना, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं, मुझे मैं यूँ रो रही हूँ, मैं बोल रही हूँ ना मैं यूँ रो रही हूँ। अब तुम चलो 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 खाना खा लो, चलो चलो भूख लगी है। हाँ सुबह तो ब्रेकफास्ट किया था ना बेटा तुमने, हाँ अभी भूख लगी फिर से। हाँ तो उसने बोली हाँ ना मम्मी, हाँ अभी फिर से भूख लगी बहुत। तो तभी उस लड़की ने बोली अच्छा ठीक है, तो चलो 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 तुम, मैं अभी सब लोगों को बुलाती हूँ। हाँ और बोलता हूँ खाना लेके आने के लिए, ठीक है तुम चलो 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 खाना खा लो, चलो भूख लगी। हाँ मेरी बेटी को भूख लगी। हाँ चलो चलो जल्दी चलो चलो। तो तभी शनाया बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है चलिए, लेकिन आप पहले बताइए मुझे कि आपको क्या हुआ, आप रोक क्यों रहे मम्मी। तभी उस लड़की में बोलती नहीं ना बेटा कुछ भी नहीं, मैं बोल रही हूँ ना कुछ भी नहीं हुआ, मैं यूँ रो रही थी ना, नहीं रो रही थी। क्या है अब तुम्हें ना, क्या है चलो ना, तुम्हें तो भूख लगी है ना। हाँ क्या है मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बोल रही हूँ ना तुम्हें। हाँ क्या है अभी मेरी बेटी को भूख लगी है ना, खाना खाना है मेरी बेटी को। हाँ तो क्या है जल्दी चलो जल्दी चलो चलो चलो। तो उस लड़के की मम्मी ऐसे बोलते हैं, सब से खड़े हो जाते हैं और शनाया का हाथ पकड़ते हैं, सब से उठा के खड़े कर देते हैं शनाया को और बोलते कि चलो चलो। तो उस लड़की की मम्मी शनाया का हाथ पकड़ के सीधा डाइनिंग टेबल के पास लेके आते हैं और शनाया को डाइनिंग टेबल पे बिठाते हैं, बोलते बैठो तुम, ठीक है मैं अभी सब लोगों को बोलता हूँ कि जल्दी जल्दी खाना डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए। हाँ मेरी बेटी को भूख जो लगी है, हाँ मेरी बेटी को खाना खाना ना। हाँ क्या है मैं अभी अभी बोलती हूँ, हाँ तुम बैठो चुपचाप बैठी रहो, मैं अभी बोल के आती हूँ सभी लोगों को, अभी मैं आती हूँ। तो उस लड़के की मम्मी ऐसे बोलते हैं, सीधा किचन की तरफ चले जाते हैं। अदर पे शनाया चुपचाप बैठी रहती है डाइनिंग टेबल पे। तो तभी तो इधर बाद ही उस लड़के की मम्मी आ जाते हैं डाइनिंग टेबल पे और उस लड़के की मम्मी के साथ कुछ शर बनाते हैं और रखने लगते हैं खाना डाइनिंग टेबल पे। तो तभी उस लड़के की मम्मी डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं और सब सर्वेंटों को बोलते हैं कि अब चलो जल्दी खाना रखो, सब लोग जल्दी रखो, मेरी बेटी को भूख लगी है ना, जल्दी रखो, क्या कर रहे हो तुम लोग। तो तभी एक सर्वेंट बोलते हाँ मैम रख रहे ना, खाना रख रहे। तो सारे सर्वेंटों को खाना रख देते डाइनिंग टेबल पे। तो तभी उस लड़के की मम्मी उसे खाना एक प्लेट पे रखते हैं, फिर उस लड़के की मम्मी शनाया के सामने खाना करते हैं, बोलती कि ये लो खाओ तुम खाओ, चलो मैं खिला देती हूँ ना, खाओ चलो। शनाया चलो जल्दी खाओ, भूख लगी ना, हाँ भूख लगी, खाओ चलिए चलो। तभी शनाया खाना खाने लगती है, उधर पे उस लड़के के मम्मी शनाया को खाना खिलाने लगती है, उधर शनाया खाना खा रही थी। तो शनाया का जब खाना खाना हो जाता है तो तभी उस लड़के में बोलती कि अब ठीक है ना, हाँ ठीक है। तभी शनाया बोलती हाँ मम्मी ठीक है, पेट भर गया। तो तभी उस लड़के में बोलती हाँ ठीक है, अभी अभी चलो तुम जाओ, अभी जाओ रूम पे जाओ, जाकर रेस्ट करो थोड़ा सा। हाँ अच्छा शॉपिंग किया ना मेरी बेटी ने बहुत, हाँ बहुत शॉपिंग किया। हाँ तो शनाया बोलती हाँ किया मम्मी बहुत शॉपिंग किया मैंने, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया मम्मी। तो तभी उस लड़के में बोलती हाँ क्यों क्यों गुस्सा आ गया, क्या हुआ। तभी शनाया बोलती क्या बोलूँ मम्मी, वो गाड़ी ख़राब होगी मम्मी। हाँ कब से मैं कर ही रही वहाँ पे, हाँ ड्राइवर को बोला आने के लिए, हाँ वो कितना देर तक मुझे वहाँ पे खड़ा रहना पड़ा, वो बहुत देर तक बाद आया वो, मुझे बहुत गुस्सा आ गया मम्मी। और वो मम्मी पता है आपको वो। तो शनाया सब कुछ बताने लगती है। शनाया सब कुछ बताने के बाद उस लड़के की मम्मी को बोलती है पता है मम्मी इस दिन मुझे बहुत गुस्सा आ गया, पता नहीं कौन थे वो लोग, मुझसे गुस्सा आ रहे थे, मुझे और भी गुस्सा दिला था वो लोग ऐसे आके अचानक से कैसे बोल रहे थे मुझे ऐसे। और मम्मी पता है मम्मी वो कैसे उन लोगों को मेरा नाम पता चला। हाँ मम्मी क्या है, हाँ मैं तो उन लोगों को पहचानती नहीं हूँ ना मम्मी। हाँ कि क्या है अचानक से वो लोग ऐसे बोल रहे हैं, हाँ मेरा नाम उन लोगों को पता कैसे चला मम्मी, और वो लोग मेरा नाम कहाँ से जाने। हाँ मम्मी हाँ और ऐसे आके मुझे बोल रहे हैं, हाँ मैं तो उन लोगों को पहचानती भी नहीं हूँ मम्मी, कि क्या है मम्मी। हाँ क्या है, और भाई पता है आपको भाई उन लोगों से बातें कर रहा था, पता है मम्मी आपको। हाँ अनजान लोगों से तो बातें करता है भाई, क्या बातें करता उन लोगों से। हाँ मम्मी और वो ड्राइवर है उसके ऊपर तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। तो शनाया वैसे बोलते हैं। तो तभी उस लड़के की मम्मी जब ये सब सुनते हैं तो उस लड़के की मम्मी वो सब कुछ भी नहीं बोलते, उस लड़की की मम्मी से बोलते हैं अचानक से शनाया को कि क्या है, हाँ मैं ड्राइवर को डांटूंगी उसे, बहुत डांटूंगी मैं। तो शनाया बोलती हाँ मम्मी डांटना उसे, क्या उसे, हाँ मैं खड़ी हुई थी वहाँ पे कब से। तो तभी उस लड़के में बोलती हाँ ठीक है ना मैं डांट दूंगी, हाँ डांट दूंगी, तुम ऐसे गुस्सा मत करना ना, हाँ गुस्सा नहीं करते ना, हाँ ऐसे गुस्सा नहीं करते, ठीक है गुस्सा नहीं करते। अभी तुम जाओ रूम पे जाके रेस्ट करो। हाँ बहुत शॉपिंग करनी मेरी बेटी ने, हाँ मेरी बेटी को इतना देर तक खड़ा रखा। हाँ ड्राइवर की इतनी हिम्मत, हाँ तो मैं नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं देख रही हूँ मैं देख रही हूँ, तुम जाओ अभी जाके रेस्ट करो। हाँ जाओ। तो उस लड़के में मुझे वैसे बोलते शनाया को, तो शनाया बोलती कि हाँ मम्मी मैं जा रही हूँ, और अब ड्राइवर को छोड़ना नहीं, हाँ तो बहुत डांटना मैं बहुत डांटना। तो तभी उस लड़के में बोलती हाँ बहुत डांटूंगी बहुत डांटूंगी,
बहुत डांटूंगी, नहीं छोड़ूंगी ना, नहीं छोड़ूंगी मैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। हाँ नहीं छोड़ूंगी मैं, बोला नहीं छोड़ूंगी सर, बहुत डांटूंगी। तुम जाओ जाओ अभी, जाओ जाके रेस्ट करो, जाओ शनाया जाओ। तो शनाया बोलते हाँ मम्मी ठीक है मैं जा रही हूँ। तो तभी सकीम बोलते हाँ ठीक है तुम जाओ। तो शनाया बोलते हाँ ठीक है मम्मी। तो शनाया से बोलते शनाया डांडे सर पे खड़ी हो जाती है और वो सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है। तो उस लड़के में जब देखते वो रूम की तरफ चली गई है शनाया, तो तभी उस लड़के में डायनासोर के खड़े हो जाते हैं। तो उस लड़के में जब डायनासोर खड़े हो जाते हैं तो तभी घर के अंदर अचानक से अभी और अनाया आ जाते हैं, और अभी और अनाया के साथ तिशा के मम्मी पापा भी आते हैं और शनाया के भी मम्मी पापा आते हैं। तो उस लड़के में जब इन लोगों को देखते हैं तो तभी उस लड़के में इन लोग के पास आता है कि बोलती कि आप लोग को कौन है, हाँ कौन है आप लोग। तो उस लड़के में जब ऐसे बोलते हैं तो तभी अभी सब कुछ बता देता है। तो अभी जब सब कुछ बताता है तो तभी उस लड़के के मम्मी बोलती कि अच्छा तो आप लोग ही हैं, हाँ शनाया के घर वाले, हाँ तो चलिए बैठिए सोफे के, चलिए बैठिए आप लोग, मैं अभी कॉल करता हूँ, हाँ मेरे हस्बैंड को, हाँ कॉल करके उन्हें बुलाता हूँ, हाँ आप लोग बैठिए, चलिए आप लोग बैठिए। तो उस लड़के के मम्मी सबको सबके पास लेके जाते हैं। तो तभी ये सब लोग सोफे पे बैठ जाते हैं। तो शनाया के घर वाले जब सब लोग सोफे पे बैठ जाते हैं तो तभी उस लड़की की मम्मी बोलते कि अब आप सब लोग एक मिनट बैठिए, हाँ मैं अभी मेरे हस्बैंड को कॉल करती हूँ और बुलाती हूँ, उन्हें अभी बुलाती हूँ। तो ऐसे बोलते हैं उस लड़की के मम्मी और अपने फ़ोन से सीधा अपने हस्बैंड को कॉल लगा देते हैं और सब कुछ बता देते हैं। फिर कॉल कट कर देते हैं उस लड़के की मम्मी, और कॉल कट कर देने के बाद उस लड़के की मम्मी बैठ जाते सोफे पे और बोलते कि क्या आप लोग ही है ना, हाँ शनाया के घर वाले, हाँ आप लोग ही है ना, हाँ। तो उस लड़के के मम्मी जब ऐसे बोलते हैं तो तभी शनाया के पापा बोलते कि हाँ हम ही हैं शनाया के घर वाले, और मेरी बेटी कहाँ है, हाँ मेरी बेटी, हाँ और वो आप लोगों को कहाँ पे मिली थी, हाँ कहाँ मिली थी वो, और मेरी बेटी कहाँ है, हाँ प्लीज़ मेरी बेटी को आप बुलाइए ना, मुझे मेरी बेटी को देखना है, कितने दिन से मैंने मेरी बेटी को नहीं देखा, मेरी बेटी कहाँ है, हाँ आप मेरी बेटी को बुलाइए ना, मुझे मेरी बेटी को देखना है। तो शनाया के पापा जब ऐसे बोलते हैं उस लड़के की मम्मी को तो तभी उस लड़के की मम्मी बोलते कि अब नहीं ना, मैं अभी उसे नहीं बुला सकती, देखिए आप लोग बैठिए, मेरे हस्बैंड आ जाए, हाँ आप लोग उससे बात करें, उसके बाद हाँ मैं बुलाऊंगी शनाया को, हाँ और देखिए उसे तो कुछ याद नहीं ना, हाँ उसे कुछ भी याद नहीं है, वो दरअसल मेरे हस्बैंड को मिली थी, मेरे हस्बैंड घर वापस आ रहे थे रास्ते से, तो तभी वो अचानक से मेरे हस्बैंड के गाड़ी के सामने अचानक से कैसे आ गई पता नहीं, मेरे हस्बैंड ने उसे टक्कर मार दी थी अपने गाड़ी से, तो वो उसे गिर गई थी ज़मीन पे, तो उसको बहुत चोट लगी थी। तो मेरे हस्बैंड उसे हॉस्पिटल पे लेके गए थे और हम भी गए थे, मेरे हस्बैंड मुझे कॉल किए थे तो मैं भी मेरे बेटे को लेकर हॉस्पिटल पे गई थी। तो डॉक्टर ने देखा था शनाया को, तो शनाया को डॉक्टर ने देखा, फिर शनाया को जब होश आया तो शनाया के घर वालों के पता पूछ रहे थे हम लोग, और शनाया को बोल रहे थे उसका नाम क्या है, तो शनाया वो अपना नाम बोल रही थी, वो कि उसका नाम शनाया है, वो ऐसे बोल रही थी। और उसे जब हम लोगों ने पूछा उसके घर वालों के बारे में तो वो कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी, तो वो बहुत सोच रही थी, फिर से वो बेहोश हो गई थी। तो फिर से जब डॉक्टर उसे देखे तो डॉक्टर ने कहा हमसे कि उसकी याददाश्त जा चुकी है। तो डॉक्टर ने हमसे ये भी कहा था कि उसके दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आनी चाहिए, वो ज़्यादा नहीं सोचे, हाँ और वो अगर ज़्यादा सोची तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हम सब ने शनाया से और कुछ भी नहीं पूछा, तो शनाया को घर पे लेके आए हम, तो शनाया को घर पे लेके आए और अपनी बेटी की तरह ही उसे हम देखे, हाँ हमारे घर पे वो हमारी बेटी की तरह रहती है, और उसे हम बोले हैं कि हम उसके मम्मी पापा हैं, और मेरे बेटे को वो अपने भाई मानती है। उससे हम और कुछ भी नहीं पूछे, उसके बाद से और कुछ भी नहीं पूछे, उसे अपनी बेटी की तरह ही रखे हैं हम घर पे, वो हमारी बेटी की तरह ही रहती है हमारे घर पे, और हमें अपनी मम्मी पापा वो मानती है, क्योंकि उससे तो कुछ भी याद नहीं है ना, और हमने कुछ नहीं पूछा और कुछ भी नहीं पूछा उसे, कभी भी ऐसे कुछ भी नहीं पूछा, वो रहती है हमारे पास ही, और हम उसे अपने बेटी मानते हैं,
और आज जब मेरे बेटे ने सब बातें बताई तो मैंने मेरे हस्बैंड को बताई थी, तो आप लोग आज ही आ गए। हाँ अभी, हाँ, और आप लोग ही उसके घर वाले हैं। हाँ, शनाया के। हाँ देखिए, आप लोग सच बोल रहे हैं ना? हाँ, कि आप लोग ही उसके घर वाले हैं। देखिए मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, हाँ, वो भी आप लोगों से पूछेंगे। हाँ, और आप लोग को प्रूफ दिखाना पड़ेगा। हाँ, कि शनाया आप लोग की घर की बेटी है। हाँ, आप लोग को ऐसे प्रूफ देना पड़ेगा, नहीं तो हम शनाया को आप लोगों के पास नहीं देंगे। हाँ, अगर आप लोगों ने प्रूफ नहीं दिया हम लोगों को। हाँ देखिए, हमें प्रूफ चाहिए। हाँ, तो उस लड़की की मम्मी जब ऐसे बोलते हैं तो तभी अनाया बोलती कि प्रूफ? हाँ, मैंने तो आपके बेटे को प्रूफ दिखाया था ना। हाँ, मेरे साथ शनाया की फ़ोटो, हाँ मैंने दिखाया था, मैं आपको भी दिखाती हूँ, देखिए। तो अनाया ये बोल कर अनाया वो अपने फ़ोन से ऐसे शनाया की फ़ोटो दिखाने लगती है उस लड़के के मम्मी को। और उस लड़की की मम्मी जब देखते हैं फ़ोटो को तो तभी बोलते कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन हमें ना, देखिए, हमें और भी प्रूफ चाहिए। ये फ़ोटो ठीक है, आप दिखाना मेरे हस्बैंड को, लेकिन हमें और भी प्रूफ चाहिए। हाँ, हमें और भी प्रूफ चाहिए। देखिए, हम शनाया को अपनी बेटी की तरह घर में रखे हैं ना। हाँ, तो ऐसे कैसे हम ऐसे दे दें आप लोगों को शनाया को? हाँ, हमें और भी प्रूफ चाहिए। हाँ, और भी प्रूफ चाहिए हमें सिर्फ ऐसी फ़ोटो दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, सिर्फ फ़ोटो नहीं, आपके साथ फ़ोटो है शनाया की, हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी हमें और भी प्रूफ चाहिए, और भी प्रूफ चाहिए। और मेरे हस्बैंड आए, वो बात करें आप लोगों से। हाँ, उसके बाद ठीक है। हाँ, मेरे हस्बैंड को भी आप ये फ़ोटो दिखाना, ठीक है। तो उस लड़की की मम्मी जब ऐसे बोलते हैं तो बहना बोलती, अरे क्या बोल रहे हैं आप ये सब? क्या और भी प्रूफ दिखाई क्या? हाँ, क्या है? शनाया मेरी बहन है और उसके साथ मेरी फ़ोटो है, मेरी फ़ोटो दिखा रही हूँ और आपको और भी प्रूफ चाहिए? क्या और भी प्रूफ चाहिए आपको? हाँ क्या? हाँ, तो तभी उस लड़के के मम्मी बोलती कि देखिए, हमें और भी प्रूफ चाहिए। मैं बोल रही हूँ ना, हमें और भी प्रूफ चाहिए। अब नहीं दे सकते शनाया को, ऐसे कैसे दे दे आप लोगों को? हाँ, शनाया को, हाँ क्या है, हमें और भी प्रूफ चाहिए, उसके बाद ही हम शनाया को आप लोगों के पास वापस लौटा देंगे। हाँ, और मेरे हस्बैंड आ रहे हैं ना, हाँ, वो बात करें आप लोगों से उसके बाद, ठीक है। और आप मेरे हस्बैंड को ये फ़ोटो दिखाना, ठीक है। और हमें और भी प्रूफ चाहिए, मुझे और भी प्रूफ चाहिए। हाँ, मुझे और भी प्रूफ चाहिए, क्योंकि उसे मैं अपनी बेटी की तरह रखी हूँ घर में, अपनी बेटी मानती हूँ उसे मैं, ऐसे कैसे किसी और को मैं दे दूँ? हाँ, मेरी बेटी को। हाँ, तो उस लड़के में मुझे वैसे बोलते हैं तो तभी शनाया की मम्मी बोलती कि हाँ क्या है, वो मेरी बेटी है। हाँ, वो मेरी बेटी है। हाँ, वो आपको मिली थी, आप लोगों को मिली थी ऐसे। हाँ, ऐसे आपके हस्बैंड ने, हाँ, मेरी बेटी को से टक्कर मार दी थी, हाँ, गाड़ी से। हाँ, ऐसे आप लोगों को मिली थी। हाँ, लेकिन वो मेरी बेटी है। हाँ, मेरी बेटी है। हाँ, आप उसे अपनी बेटी मानते हैं। हाँ, अच्छी बात है, आप लोगों ने उसे देखा, अपनी बेटी माना, ऐसी, हाँ, रखा घर में, ठीक है, लेकिन वो मेरी बेटी है ना। हाँ, ऐसे कैसे आप लोग मेरी बेटी को हमारे पास नहीं देंगे? हाँ, क्या ऐसे कैसे नहीं देंगे? हाँ, मैं भी तो देखती हूँ, ऐसे कैसे नहीं देंगे? मेरी बेटी है, मैंने कितने दिन से मेरी बेटी को नहीं देखा, और देखी ना, अब क्या बोल रही है? हाँ, और प्रूफ चाहिए, और क्या प्रूफ चाहिए इनको? हाँ, क्या क्या बोल रही है? आप देखिए ना, देखिए ना। तो तभी शनाया के पापा बोलते, तुम शांत हो जाओ ना, तुम शांत हो जाओ, और देखिए आप क्या बोल रहे हैं ये सब। हाँ, क्या बोल रहे हैं? तो तभी उस लड़की में बोलते कि क्या बोल रहे, क्या? अरे ऐसे कैसे हम दे आप लोग को? हाँ, शनाया को क्या है, हमें और भी प्रूफ चाहिए। तो उस लड़की में जब ऐसे बोलते हैं तो तभी तिशा के पापा बोलते कि और भी आपको क्या प्रूफ चाहिए? हाँ, क्या है, हम बोल रहे हैं ना, हाँ, हम शनाया के घर वाले हैं। हाँ, और तिशा मेरी घर की बहू है, और तिशा इनकी बेटी है, और वो हमारी घर की बहू है। क्या है, हम बोल रहे हैं ना, वो हमारी घर की बेटी है। क्या है? तो तिशा के पापा जब ऐसे बोलते हैं तो तभी उस लड़के के मम्मी बोलती कि अब हाँ, आपकी घर की बहू है। हाँ, शनाया। हाँ, शनाया का हस्बैंड कौन है? हाँ, तुम हो शनाया का हस्बैंड? हाँ, इसका मतलब तुम। तो उस लड़के की मम्मी अभी की तरह से देख के बोलते तो तभी अभी बोलते अब नहीं, मैं उसकी दी का हस्बैंड हूँ, मैं उसकी दी का हस्बैंड हूँ, ये उसकी दी है, मैं इसका हस्बैंड हूँ, और मेरी बहन है, मेरी बहन के साथ शनाया की शादी हुई थी, मेरी बहन है उसका हस्बैंड, मैं नहीं हूँ।
तो अभी जब ऐसे बोलता है तो तिशा के पापा बोलते कि हाँ ये नहीं है उसका हस्बैंड, मेरी बेटी है उसके हस्बैंड, मेरी बेटी के साथ उसकी शादी हुई थी। और देखिए आप शनाया को हमारे पास वापस कर दीजिए। हाँ शनाया मेरी घर की बहू है। हाँ और शनाया के जाने के बाद से मेरी बेटी पागल होगी पूरी। हाँ मेरी बेटी की हालत बहुत ख़राब हो गई है। हाँ अब देखिए ऐसे मत बोलिए। हाँ शनाया को हमारे पास वापस कर दीजिए आप लोग। तो तिशा के पापा जब ऐसे बोलते हैं तो तभी उस लड़की की मम्मी बोलती कि हाँ इसका मतलब आप लोग ही शनाया के घर वाले हैं। हाँ और शनाया की शादी आपकी बेटी से हुई है। हाँ शनाया की शादी एक लड़की से हुई है। हाँ अब क्या क्या आपकी बेटी का नाम त्रिशा है कि क्या त्रिशा नाम है उसका? तो उस लड़के के मम्मी जब ऐसे बोलते तो तभी त्रिशा के पापा बोलते कि हाँ हाँ मेरी बेटी का नाम त्रिशा है। आपको किससे पता चला? हाँ मेरी बेटी का नाम त्रिशा है। हाँ 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 मेरी बेटी का नाम त्रिशा है। हाँ तो तभी उस लड़के के मम्मी बोलती कि हाँ इसका मतलब आप लोग ही शनाया के घर वाले हैं। हाँ देखिए वो दरअसल शनाया वो जब हमें मिली थी ना, वो हम जब उसे हमारे घर पे लेके आए थे तो मैं उसके साथ ही रहती थी। हाँ मैं उसे देखती थी, उसके साथ ही रहती थी। और शनाया ना वैसे उसका तबीयत तो अच्छा नहीं था, वैसे डर डर के वो ऐसे कभी कभी नींद से उठ जाती थी और त्रिशा बोल के ऐसी नाम लेती थी, त्रिशा बोल के ऐसी नाम लेती थी ये एक लड़की का। हाँ तो वो उसके हस्बैंड है। हाँ शनाया की शादी इसका मतलब एक लड़की से हुई है और वो त्रिशा नाम है उसका। हाँ हाँ तो तभी त्रिशा के पापा बोलते कि हाँ मेरी बेटी का नाम त्रिशा है। तो त्रिशा के पापा जब ऐसे बोलते हैं तो तभी उस लड़के की मम्मी बोलती कि हाँ तो आप लोग सच कह रहे हैं। हाँ आप लोग सच कह रहे हैं। हाँ आप लोग ही इसका मतलब शनाया के घर वाले हैं। हाँ लोग सच कह रहे हैं। हाँ आप लोग ही शनाया के घर वाले हैं। हाँ अच्छा ठीक है मेरे हस्बैंड को आने दीजिए, वो आए उसके बाद मैं शनाया को बुलाऊंगी। ठीक है आप लोग शनाया को लेके जाना। ठीक है लेके जाना, आप लोग लेके जाना। और मेरे हस्बैंड आए ना, वो आए ना उसके बाद ठीक है आप लोग शनाया को लेके जाना, अपने साथ लेके जाना। तो उस लड़के की मम्मी ऐसे बोलते बोलते रो देते हैं। तो तभी घर एक इंसान आता है। तो वो इंसान उस लड़के के पापा थे। तो वो इंसान आके हॉल के साइड पे या किसी सोफे के पास आके खड़े होते हैं और बोलते कि क्या आप सब लोग शनाया के घर वाले हैं? हाँ तो उस लड़की के पापा जब ऐसे सोफे के यहाँ पे आके खड़े कैसे बोलते हैं तो तभी उस लड़की की मम्मी सोफे पे बैठे होते हैं। तो तभी उस लड़के की मम्मी सोफे से खड़े हो जाते हैं और उस इंसान के पास आते हैं, मतलब अपने हस्बैंड के पास आते हैं और के बोलते कि हाँ ये लोग शनाया के घर वाले हैं, ये लोग ये है, ये लोग ने बोला ये लोग इस शनाया के घर वाले हैं और ये लोग जो बोले सच बोल रहे। ये लोग ही शनाया के घर वाले हैं, ये लोग ये आपको ये लोग। तो उस लड़की की मम्मी सब कुछ बोल देते हैं अपने हस्बैंड को। तो उस लड़की के पापा जब ये सब कुछ सुनते हैं तो अपने वाइफ को बोलते कि तुम रो मत ना, रो मत तुम। अच्छा ठीक है तो आप लोग ही शनाया के घर वाले। हाँ अच्छा ठीक है तो आप लोग ले जा सकते हैं शनाया को अपने साथ। ठीक है और तुम इतना रो मत, क्या है उसे तो जाना पड़ेगा ना। हाँ तुम इतना रो क्यों रही हो? क्या है उसे तो जाना पड़ेगा, उसके घर वाले आगे। हाँ तो क्या है उसे जाना पड़ेगा ना। हाँ जाना पड़ेगा ना। हाँ और तुम जाओ शनाया को बुला के लेके आओ, जाओ रो मत, तुम जाओ शनाया को बुला के लेके आओ, जाओ। तो उस लड़की के पापा जब उस लड़की की मम्मी को ऐसे बोलते हैं तो तब उस लड़के की मम्मी बोलते हैं रोते, देखिए हाँ मैं जा रही हूँ शनाया को अभी बुला के लेके आती हूँ। हाँ जा रही हूँ। तो उस लड़की की मम्मी ऐसे बोलते हैं और सीधा अपने बेटी के रूम की तरफ चले जाते हैं। शनाया के रूम की तरफ नहीं जाके सीधा अपने बेटे के रूम की तरफ चले जाते हैं उस लड़के के मम्मी। और इधर पे
उस लड़की के पापा सोफे पे बैठ जाते हैं और सोफे पे बैठ के शनाया के घर वालों के साथ बातें करने लगते हैं। और तभी शनाया के घर वाले भी उस लड़के के पापा के साथ बातें करने लगते हैं। और तभी दूसरी तरफ देखा जाता है कि उस लड़की की मम्मी रोते रोते सीधा अपने बेटे के रूम की तरफ चले जाते हैं और अपने बेटे के रूम के अंदर घुसते हैं तो देखते कि उनका बेटा बैठा हुआ है बेड पे। तो उनका बेटा जब अपनी मम्मी को देखता है तो तभी जैसे बिस्तर से खड़ा हो जाता है और अपनी मम्मी के पास आता है और आके अपनी मम्मी को बोलता है कि तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।